वेलकम बैक टू आदर्श एकेडमी। आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल आदर्श एकेडमी पे स्वागत है दोस्तों। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं क्लास 10 का इकोनॉमिक्स का दूसरा चैप्टर। तो आइए हम लोग शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन कहता है सन 2008-9 के अनुसार भारत की औसत प्रति व्यक्ति आय कितना है दोस्तों। तो ये है 25,494 रुपये दोस्तों, 25,494। आइए हम लोग दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। स्वतंत्रता के पूर्व भारतीय अर्थव्यवस्था थी कैसा। तो दोस्तों ये आपको पता है कि ये कृषि प्रधान था। कैसा था? कृषि प्रधान था। ठीक है, तो आइए हम लोग बात कर लेते हैं तीसरा नंबर का क्वेश्चन। फूट डालो और राज करो, फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई थी किसने। तो ये आपको पता है कि दोस्तों ये अंग्रेज़ों ने अपनाई थी। कौन अपनाया था? अंग्रेज़ों ने। आइए चौथा नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। अर्थव्यवस्था के प्रकार होते हैं दोस्तों। तो अर्थव्यवस्था के प्रकार आपको 3 होते हैं। एक होता है पूंजीवादी, दूसरा होता है मिश्रितवादी और तीसरा होता है समाजवादी दोस्तों। तो आइए हम लोग पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं। अंग्रेज़ों ने भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या किया था। तो आपको ये पता है कि अंग्रेज़ों ने भारतीय अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से ध्वस्त किया था। कहने का मतलब है पूरी तरह से ये शोषण किया था दोस्तों। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। छठा कह रहा है कि आज़ादी के बाद भारत में प्राथमिक क्षेत्र का योगदान कैसा। आज़ादी से पहले भारत में प्राथमिक क्षेत्र का जो योगदान था बहुत बड़ा था, लेकिन आज़ादी के बाद जो है प्राथमिक क्षेत्र का योगदान जो है वो घटते चला गया और वर्तमान समय में जो है तृतीयक क्षेत्र का जो है ये ज़्यादा जो है माना जाता है दोस्तों। तो आइए हम लोग 7वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सर्वाधिक है। तो आपको पता है कि बिहार का जो है प्रति व्यक्ति आय जो है जिसको हम लोग पीसीआई बोलते हैं वो पटना का सबसे ज़्यादा है दोस्तों। पटना का क्या है? सबसे ज़्यादा। और अगर इसी में बात करें कि बिहार के किस जिले का प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है तो वो आपको है शिवहर। किसका है दोस्तों? शिवहर। वो किसका है? ये शिवहर का है दोस्तों। अब हम बात करते हैं 8वां क्वेश्चन। आर्थिक एवं मौद्रिक विकास एक दूसरे के हैं क्या। एक दूसरे के क्या है? ये पूरक है। एक दूसरे का क्या है? ये पूरक है। एक दूसरे का क्या है? पूरक है। चलिए हम लोग 9वां क्वेश्चन देखते हैं। साहित्य की दृष्टि में विकास और वृद्धि में क्या होता है? कोई अंतर नहीं है दोस्तों। साहित्य की दृष्टि में विकास की और वृद्धि की कोई अंतर नहीं है। 10वां नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। सतत विकास क्या है दोस्तों। तो सतत विकास क्या है? सतत विकास क्या है? अपने तथा आने वाली संतति का केवल है दोस्तों। तो हम लोग अब बात करते हैं नेक्स्ट का दोस्तों। अब बात कर लेते हैं हम लोग 11 नंबर का क्वेश्चन। 11 नंबर का क्वेश्चन में हम लोग बात कर लेते हैं। आय एक पारिश्रमिक है जिसे कोई अपने कार्य के बदले में पाता है, जैसे शारीरिक हो गया, मानसिक हो गया, ये सब के वजह से। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं। श्रम का पारिश्रमिक होता है मजदूरी। श्रम का पारिश्रमिक क्या होता है? मजदूरी होता है दोस्तों। आगे हम लोग बात कर लेते हैं। पूंजी का पारिश्रमिक क्या होता है? ब्याज। आप अगर पूंजी लगाते हैं तो आप सोचते हैं कि ब्याज हमको इस पर ज़्यादा मिले, ज़्यादा से ज़्यादा इंटरेस्ट मिले। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं दोस्तों। 14 नंबर का क्वेश्चन कहता है भूमि का पारिश्रमिक क्या है। तो भूमि का पारिश्रमिक क्या होता है? लगान होता है। जब भूमि पर आप लगान लगाएंगे तभी उस पर जो है पारिश्रमिक मिल पाएगा, अन्यथा आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, तो आगे हम लोग 15 नंबर का जो क्वेश्चन कह रहा है, गरीबी गरीबी को जन्म देती है, यह कथन है रेगनर नर्वस का। दोस्तों ये हकीकत है कि गरीबी गरीबी को ही जन्म देती है, यह कथन रेगनर्स ने दिया था। रेगनर नर्स ने दिया था दोस्तों। आपको जैसा कि पता है कि गरीब के पास उतना पूंजी ही नहीं होगा कि वो अमीर हो सके, इसलिए कहा जाता है गरीबी गरीबी को ही जन्म देता है। क्योंकि गरीब लोगों के पास उतना जो है पूंजी नहीं रहता है और जितना कमाता है उतना वो खा पी के बराबर कर लेता है, तो कैपिटल बन नहीं पाता है। इस वजह से जो है रेगनर नर्वस एक अर्थशास्त्री था जिन्होंने अपने लेखनी के माध्यम से या अपनी वक्तव्य के माध्यम से इन्होंने कहा गरीबी गरीबी को जन्म देती है दोस्तों। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं 16 नंबर का क्वेश्चन। विकसित राज्यों में ऊंची होती है। आपको पता है दोस्तों विकसित राज्यों में जो ऊंची होती है वो प्रति व्यक्ति आय पर डिपेंड करता है, कौन विकसित है कौन अविकसित है दोस्तों। आपको पता है जैसा जिस देश की राष्ट्रीय आय
ज़्यादा होगा वह देश जो है विकसित होगा, और जिस देश का राष्ट्रीय आय कम होगा वह देश जो है कम विकसित होगा, जिसको हम लोग अविकासशील देश भी कहते हैं। आइए हम लोग 17 नंबर का क्वेश्चन को देखते हैं, और कहता है 17 नंबर का क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय के अंतर्गत शामिल है वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य है। राष्ट्रीय आय जो है शामिल है क्या? वस्तुओं एवं सेवाओं का मूल्य है। 18 नंबर का क्वेश्चन कहता है कुल उत्पादन एवं उत्पादन में किए गए खर्च का अंतर कहलाता है शुद्ध राष्ट्रीय आय कहलाता है। दोस्तों क्या कहलाता है? शुद्ध राष्ट्रीय आय कहलाता है। 19 नंबर का क्वेश्चन कहता है राष्ट्रीय आय समतुल्य होता है। राष्ट्रीय आय जो समतुल्य होता है वह उपभोग, व्यय एवं विनिमय के योग के बराबर होता है। दोस्तों आगे हम लोग बात कर लेते हैं 20 नंबर का क्वेश्चन। 20 नंबर का क्वेश्चन कह रहा है राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है। राष्ट्रीय आय की धारणा में शामिल है केवल जो है सकल राष्ट्रीय उत्पाद। केवल क्या है दोस्तों? सकल राष्ट्रीय उत्पाद है। केवल क्या है? सकल राष्ट्रीय उत्पाद है दोस्तों, सकल राष्ट्रीय उत्पाद। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और 21 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं। 21 नंबर का क्वेश्चन दोस्तों हम लोग देख रहे हैं, कहता है सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय के अनुमान का वर्ष था 1868 में। कहीं कहीं दोस्तों 67 भी मिलता है, 67-68, और इसका जो अनुमान लगाया तो दोस्तों दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। ठीक है, दादा भाई नौरोजी ने लगाया था। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं 22 नंबर का क्वेश्चन। कहता भारत की सर्वप्रथम अनुमानित प्रति व्यक्ति आय थी वो 20 रुपये था। कितना था दोस्तों? 20 रुपये था। और ये 20 रुपये जो है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया नामक पुस्तक जो है दादा भाई नौरोजी ने 67 में लिखा था, उसी बुक में जो है ये 20 रुपये का वर्णन किया था। ठीक है, हम लोग बात कर लेते हैं 23 नंबर का क्वेश्चन। कहता है राष्ट्रीय आय की गणना विधि है व्यावसायिक गणना, कॉमर्शियल काउंट विधि। ठीक है, कॉमर्शियल काउंट विधि है दोस्तों। हम लोग बात कर लेते हैं 24 नंबर का क्वेश्चन। कहते हैं विश्व विकास रिपोर्ट 5 में 2005 में भारत की राष्ट्रीय आय थी $720, $720 के बराबर था दोस्तों। 25 नंबर की हम बात कर लेते हैं, बिहार में किस जिले की प्रति व्यक्ति आय सबसे कम है? तो ये शिवहर है, जो कि हमने आपको पहले भी बता चुका हूँ। आगे हम लोग बात कर लेते हैं 26 नंबर का क्वेश्चन। प्रत्यक्ष कर के अंतर्गत निम्न में से किसे शामिल किया जाता है? वो होता है आयकर को। क्या होता है? आयकर होता है दोस्तों, आयकर होता है। ठीक है, आयकर होता है। हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। कहता दादा भाई नौरोजी ने सर्वप्रथम राष्ट्रीय आय का अनुमान लगाया था वो 1868 में लगाया था। कब लगाया था? 1868 में दोस्तों। अब इसी के साथ ये सेशन को हम